नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम डिकोड करने वाले हैं पुरुषोत्तम मास के पहले दिन के बेहद अहम अनुष्ठानों को। 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलने वाले इस महीने को शास्त्रों में बहुत ही कल्याणकारी और पवित्र माना गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इन नियमों को समझते हैं कि आखिर इस महीने की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। और इस पवित्र महीने की अपार शक्ति को बहुत ही खूबसूरती से समझा जा सकता है जब हम इन दो अलग अलग स्थितियों की तुलना करते हैं। एक तरफ वो सन्यासी हैं जो परम पद पाने के लिए कड़ाके की ठंड सहते हैं, भीषण गर्मी में तपस्या करते हैं या सिर्फ सूखे पत्ते खाकर गुजारा करते हैं। और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास की महिमा देखिए। इस दौरान साधारण दैनिक व्रत, पवित्र स्नान और दान जैसी सरल भक्ति से ही वही सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है जिसके लिए तपस्वी इतना शारीरिक कष्ट सहते हैं। ये वाकई अद्भुत है। तो इस पूरी चर्चा को हम कुछ ऐसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जानेंगे पुरुषोत्तम मास की शक्ति के बारे में, फिर बात करेंगे पवित्र नियमों और व्रतों के चुनाव की। इसके बाद सुबह के संकल्प, विष्णु पूजा की पूरी विधि और अंत में दान के खास नियमों पर नजर डालेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं पुरुषोत्तम मास की शक्ति और इससे मिलने वाले सर्वोच्च आध्यात्मिक फल की। शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पुण्य कोई बड़ी से बड़ी और कठिन तपस्या नहीं दे सकती, वो पुरुषोत्तम मास दे सकता है। मान्यता है कि इस दौरान बहुत ही साधारण नियमों का पालन करने से भी सभी सांसारिक बाधाएं दूर हो जाती हैं और परम पद यानी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था मिलती है। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, जो है अपने लिए सही पवित्र नियमों या व्रत का चुनाव करना। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को भी सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। व्रतों की बहुत सी वैरायटी मौजूद है। कोई सूर्योदय से पहले स्नान का नियम ले सकता है, तो कोई रोज विष्णु पूजा कर सकता है। इसके अलावा महात्म्य कथा सुनना, शाम का नक्त व्रत, दीपदान या फिर रोजाना दान करने का विकल्प भी है। इस लचीलेपन का मतलब है कि हर कोई अपनी दिनचर्या और क्षमता के हिसाब से कोई एक अभ्यास चुनकर पूरे महीने उसे निभा सकता है। अब अगर पूरे दिन के रूटीन की बात करें तो ये कालक्रम पहले दिन के अनुष्ठानों के प्राकृतिक प्रवाह का एक बहुत ही स्पष्ट आइडिया देता है। भोर से पहले पवित्र स्नान से दिन की शुरुआत, फिर सुबह का संकल्प और पूजा, उसके बाद सूर्यास्त से ठीक पहले दीपदान और अंत में रात 9 बजे के बाद नक्त व्रत का भोजन। ये पूरा रूटीन दिन को बहुत ही व्यवस्थित बना देता है। अब थोड़ा गहराई में जाते हैं और समझते हैं सुबह के अनुष्ठानों और औपचारिक व्रत लेने की प्रक्रिया यानी संकल्प को। तो दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान के साथ होती है। इसका एक खास तरीका है। नहाने के बर्तन में सबसे पहले थोड़ा सा पवित्र गंगाजल डाला जाता है और उसके बाद बाकी का शुद्ध पानी मिलाया जाता है। स्नान करते समय हर हर गंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने का विधान है। शुरुआत में ही गंगाजल का उपयोग करना ये सुनिश्चित करता है कि दिन की शुरुआत पूरी तरह से शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि के साथ हो। स्नान के बाद सबसे अहम कदम है संकल्प। ये पहले दिन लिए गए व्रत की एक तरह से औपचारिक घोषणा है। ताज़े कपड़े पहनकर एक आसन पर बैठना होता है। फिर दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, एक सिक्का, चावल यानी अक्षत और फूल लिए जाते हैं। ओम श्री विष्णु का 3 बार जाप करके अपना नाम, स्थान और जो भी व्रत चुना है उसका उच्चारण किया जाता है। अंत में ये सारी चीज़ें भगवान के चरणों में अर्पित कर दी जाती हैं। ये संकल्प बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे महीने के अभ्यास को एक दिशा देता है और सुनिश्चित करता है कि इसका पुण्य सही जगह जाए। संकल्प के बाद बारी आती है भगवान की आराधना की। तो चलिए विष्णु पूजा की स्टेप बाय स्टेप विधि को समझते हैं। सबसे पहले होता है अभिषेक यानी स्नान की रस्म। भगवान विष्णु, शालिग्राम या लड्डू गोपाल के दिव्य रूप को शुद्ध और सम्मानित करने की यह एक बहुत ही खूबसूरत 3 चरणों वाली प्रक्रिया है। पहले शंख से शुद्ध जल अर्पित किया जाता है, फिर पंचामृत से स्नान कराया जाता है और अंत में एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान होता है। अगर कभी समय की कमी हो तो इसे केवल शुद्ध जल से भी किया जा सकता है। स्नान के बाद भगवान को कुछ आवश्यक चीजें भेंट की जाती हैं, जैसे ताज़े कपड़े या मौली का धागा, रोली या कुमकुम का तिलक, चावल, फूल की माला, धूपदीप, प्रसाद और दक्षिणा। लेकिन यहाँ एक बात पर विशेष ध्यान देना है। भगवान विष्णु की पूजा को पूर्ण मानने के लिए उसमें तुलसी के पत्ते का होना बिल्कुल अनिवार्य माना गया है। इसके बिना आराधना पूरी नहीं मानी जाती। इन सभी भौतिक भेंटों को अर्पित करने के बाद पुरुषोत्तम मास महात्म्य
यानी इस महीने की पवित्र कथाओं को सुना जाता है और भगवान की आरती की जाती है। इसी के साथ सुबह की ये पूजा एक बहुत ही सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संपन्न होती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर, शाम के अनुष्ठान और दान के नियम। दान की बात करें तो सामने आता है एक बहुत ही खास नंबर 33 यानी 33। यह एक बेहद शुभ अंक है जो पुरुषोत्तम मास के दान नियमों के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसे ऐसे समझिए, चाहे किसी योग्य व्यक्ति को 33 वस्तुओं का दान करना हो, 33 दीपक या एक ही दीपक में 33 बत्तियां जलाकर दीपदान करना हो, या फिर तांबे के बर्तन में 33 देवताओं के प्रतीक के रूप में 33 मालपुओं का दान हो, ये संख्या 33 आध्यात्मिक पुण्य को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन अगर ये सब करना संभव ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। शास्त्रों के अनुसार छोटे छोटे दैनिक दान भी उतने ही लाभकारी होते हैं, बस मन में दान करने का भाव होना चाहिए। दान देते समय एक बहुत ही सरल लेकिन अहम नियम का पालन किया जाता है। पहले हाथ में जल लिया जाता है, भगवान विष्णु को दान अर्पित करने की घोषणा की जाती है और फिर उस जल को छोड़कर वस्तुएं दान की जाती हैं। जल छोड़ने का ये छोटा सा काम यह सुनिश्चित करता है कि दान का पूरा पुण्य परमात्मा को समर्पित है, न कि हमारे किसी व्यक्तिगत अहंकार को। शाम के अनुष्ठानों और नक्त व्रत का पालन करने वालों के लिए समय का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दीपदान सूर्यास्त से ठीक 15 मिनट पहले से लेकर 15 मिनट बाद के बीच किया जाना चाहिए। वहीं नक्त व्रत का भोजन सूर्यास्त के लगभग 2 घंटे बाद यानी आमतौर पर रात 9 बजे के आसपास करना सबसे उत्तम माना गया है। अधिकतम लाभ पाने के लिए इन समयों का पालन करने की खास सलाह दी जाती है। जैसे जैसे हम इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण के अंत तक पहुंचते हैं, यह सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है कि कैसे मात्र 1 महीने का यह सरल, समर्पित और व्यवस्थित दैनिक अभ्यास किसी को सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था तक ले जा सकता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ये 30 दिन के आसान से व्रत किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे सकते हैं। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन विचारों पर मनन जरूर कीजिएगा।